हाय हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए बात करते हैं। आपने देखा ही होगा उसका व्लॉग, आप सभी देखते हैं, उसके फैंस हैं बहुत बड़े हमारी तरह। हम रिव्यू देने के लिए देखते हैं और आप लोग उसको पसंद करते हैं या शायद ना पसंद करते हैं इसलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वो शुरुआत करती है, हमें एक इनविटेशन कार्ड मिला है, हमें मुमरा जाना है, हमें बहुत काम है। आजकल बड़ा ऐसे इनविटेशन मिलने लगे हैं। तो वुमेन्स डे चल रहा है और वुमेन्स डे पे इसको इनविटेशन मिला है क्योंकि इसने बहुत वुमेन को इंस्पायर किया है, बहुत कुछ चैरिटी की है, बहुत कुछ हिंदुस्तान की नहीं दुनिया भर की औरतों के लिए इसने बहुत कुछ काम किया है, उन्हें सिखाया है कि कैसे पब्लिक को उल्लू बनाना है और कैसे 5 रुपए की चीज देके अपने व्लॉग में दिखानी है और कैसे पैसा बनाना है और कैसे दूसरों की बेइज्जती करनी है। तो बेसिकली ये सब सिखाया है, तो ऑब्वियसली उसको अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। तो वो वहां जाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर ये इसका रोना शुरू हो जाता है, ये देखिए हमने सेफोरा से लिया है। सेफोरा बोलते हैं उसको पहली बात। और ये 1100 रुपए का है, इसको ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं। और ये 1100 रुपए का पता नहीं क्यों मिल रहा है। ये सस्ते भी मिलते हैं, बहुत सस्ते भी मिलते हैं। ये 1100 रुपए जितने, मतलब इसे ले लिया होगा सेफोरा में, अलग अलग इससे महंगे भी मिल जाएंगे तुम्हें डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड यू आर टेकिंग। लेकिन इसको इतना जताना है कि भैया मैं इतनी रईस हो गई हूँ, मैं ये सब लेती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर टाइप, जिसको नाम भी नहीं पता, शायद बोल भी ना पाए। तो वो इसको दिखा रही थी, मैंने इतनी महंगी चीज ली है क्योंकि गाइस लेना पड़ता है ना, मेकअप करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। जब तुम अपनी मम्मी के मेकअप का मजाक बना रही थी तब तो ठीक था, और तुम जो इतना लिपापोती करके जाती हो, तुम्हें पता है तुम कितनी हॉरिबल लगती हो इतना सफेद मुंह करके। और आजकल इसका ये सही है, इंस्टाग्राम पे जो फिल्टर लगाती है ना ये, उसमें इसकी ठुड्डी निकल आती है, ट्रिपल एकदम रेजर शार्प जॉ लाइन निकल के आती है। और इसका मुंह तो आप देख ही रहे हो कितना सूजा हुआ, कितना फैट चर्बी चढ़ी हुई है। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना सफेद मुंह कर लिया है इसने। लेकिन ये सही है, इसकी माँ का मजाक बनाती है हर समय आजकल ना ये। जब से इसके भाई भाभी गए हैं, ये बहुत ज्यादा चौड़ी हुई पड़ी है। इसको लगा कि मेरी चलने लगी है, मैं सबको कंट्रोल करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। तो इसको जो है ना, एक एंटाइटलमेंट की फीलिंग आ रही है कि मैं मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मुझसे पूछ के सब करेंगे, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ जाना है, मैं इनके कुछ भी मजाक बना सकती हूँ। तो ये वहां जाने की तैयारी में लग जाते हैं। और भैया तैयार व्यार हो जाती है, उसके बाद बैठ जाती है अपना, देखिए मुझे एक अनबॉक्सिंग करनी है। अच्छा एक और चीज, जब ये नीचे आती है ना तैयार व्यार होके, सबसे पहले अपनी माँ के घर में घुस जाती है। कितनी बार मैंने देखा है कि इसकी माँ माला कर रही होती है, जैसे जैसे हम अपने हिंदुओं में माला जपते हैं, ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी, मुस्लिम रिलीजन में भी करते होंगे। तो माला लेके बैठी होती है, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, सीधा घुस जाएगी, बातें करना शुरू कर देगी उनसे। इसकी माँ भी माला छोड़ के बात करना शुरू कर देती है। और जाते ही, अरे मेरे को सलाम करो, मेरे को वो दुआ करो, मेरे को सलाम करो। रिजा तुमने सलाम नहीं किया, अम्मी सलाम नहीं किया, बेटी खाला सलाम नहीं किया। जैसे महारानी जी आई हैं, सब झुक झुक के सलाम करते जाएं। तो इसको ये जो है ना इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है लोगों ने, जस्ट बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। ये आती रहती है सारे टाइम, उनका सर खाती है, तो इसको इतना ज्यादा गुरूर हो गया है कि मैं ही मैं हूँ। तो इसको ना, ये जो चढ़ जाता है ना इस टाइप का गुरूर, तो वो रियलिटी से दूर होते चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि रियलिटी में लोग उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं। और जो इसको हल्की सी झलक मिल जाती है, कहीं ये असली जगह चली जाती है ना थोड़ा सा भी, जैसे ताज होटल गई, किसी ने पलट के नहीं देखा, वेटर तक उससे बात करने के लिए नहीं आया होगा, फोटो खिंचाने के लिए। और अगर कोई भी अच्छी जगह जाती है तो इसको पता है कोई पलट के नहीं देख रहा। तो इसको पता है, तो जहां चलती है ना तो वहां चौड़ी हो जाती है ये। तो ऐसे ही नानी उठ के आई है इसको मतलब ग्रीट करने के लिए, जैसे घर में घुसी ना नानी बेचारी बैठी थी, उठ के आई कि अब ये कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देगी। तो उसके बाद ये अपना वो दिखा रही थी कि मेरे को इनविटेशन आया है। देखिए इनविटेशन कार्ड को मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और आप देख सकते हैं, इसमें एक ही फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो साफ पता चल रहा है कि जिस बंदे ने लिखा है उसका भी लेवल क्या होगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। वी कॉर्डियली इनवाइट्स यू, तो इनवाइट यू होना चाहिए। और ना कोई पंक्चुएशन मार्क है, ना कोई कॉमा, ना कोई फुल स्टॉप है। एक ही तरीके से ऐसा लिखा गया है, तो इससे साफ पता चलता है कि जो लोग इसको बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, पेपर सिंपल पेपर पे इन्होंने प्रिंट आउट सा निकाल रखा है। तो मतलब क्या ही होगा ये। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, इस टाइप के पाकिस्तानी चीजों को क्यों इतना सपोर्ट कर रही है, क्यों ये पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट करती है। हमेशा मैंने देखा है ये और इसका भाई, वोटिंग भी पाकिस्तान से आ रही थी। तो खैर उसके लिए मैं अलग से कुछ बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये
सनी का काम है, उसका स्पॉट बॉय बना हुआ है। जब ये जा रही थी तो नीचे जाके सनी इसके लिए, ये तुम्हारे अंगूर रख दिए हैं, ये तुम्हारा पानी रख दिया है, तुम्हारे संतरे रख दिया है, अच्छा अल्लाह अल्लाह करके इसका सारा सामान रेडी रखता है, इसका फोन वोन चार्ज करके रखता है, इसके चप्पल जूते ला के देता है। तो सनी ने सोचा होगा भैया ये लाइफ सही है, थोड़ा बहुत मजदूरी वाले काम कर दो, बैठ के बिरयानी हिला दो, और इसका सामान इसका जो भी है जूते चप्पल उठा के रख दो, इसका दूध पानी संतरे के लिए इसको ला के दे दो, और मेरा तो जिंदगी आराम से चलती रहेगी। तो सनी का ये काम है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं, दोनों बैठ के वहाँ जो भी इवेंट था, इवेंट तो कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी दुकान थी, वहां पे इसको बुलाया था, वहां 4-5 बुरके वाली औरतें घूम रही थी, और वहां जाके सबका अल्लाह अल्लाह करके गले लग रही है, और जैसे बहुत बड़ा इवेंट हो। वो दुकान भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई बेसमेंट में छोटी सी दुकान हो। तो यहाँ जा रहे थे तो यहाँ पे देखा, अरे मेरा तो बोर्ड पे लगा, मेरी फोटो लगी है। अब यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तानी सूट की दुकान है। अब हम हिंदुस्तान में रह के ये जब सब चीजें सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा, आप अपने आप बताना कि क्या हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा वर्ल्ड में देखा जाए तो सिर्फ एक ही कंट्री इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और उसी के लिए ये सपोर्ट करते हैं। तो आप बताइए, अभी अपने आप ही बताना जो भी आपकी राय है इस बारे में। तो यहाँ यहाँ जाती है, यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटी सी दुकान है, और सारी मुस्लिम औरतें पूरा हिजाब और बुर्के में होती हैं। यहाँ जाके अपने सूट वूट बटोर लेती है, इसको फ्री के सूट मिलते हैं ऑब्वियसली प्रमोशन के नाम पे, और 2-4 सूट इसने खरीदे होंगे, रेयरली मुझे लगता नहीं खरीदे भी होंगे, 2-4 इसको 10-5-7 सूट लेके आ जाती है, हल्के हल्के हल्की क्वालिटी के। और फिर कहती है हम जरूरतमंदों को दे देंगे, हम किसी को, रमजान आ रहा है, हम जरूरतमंदों को दे देंगे, और वहां से निकलते हैं। तो ये इसका काम था, जिसके लिए सुबह से शाम तक गई थी, सुबह से इसे बोल दिया था कि मेरे को वहां जाना है, काम है मुमरा, और फिर वापस आई थी 7 बजे। और अपने घर आने के बाद फिर से शुरू हो गई, अम्मी हजरेजा क्या कर रहे हो। ये आके बैठती है, फिर चाय पीती है जो बेटी खाला ने बनाई थी, और उसके बाद अम्मी तुम चाय नहीं पियोगी, अम्मी कहती है मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो उनका मजाक बनाती है, कल रात को ज्यादा खा लिया था इसलिए अम्मी का पेट दर्द हो रहा है। भैया अम्मी है डायबिटिक पेशेंट, वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो सारा दिन बैठी ही रहती हैं। उनकी और भी कुछ कुछ बीपी वगैरह हो सकता है हाई हो, जो तुम कभी डॉक्टर वॉक्टर के तो लेके जाते नहीं। वो वैसे डिप्रेस ही रहती हैं, उनके हस्बैंड को तुमने अलग कर रखा है, सारे दिन उनके सर पे तुम चढ़ी रहती हो, 24 घंटे, मतलब तुम 15 मिनट का ब्लॉग बनाते हो तो हमें इतनी इरिटेटिंग लगती हो, लेकिन यही आवाज कान में 7-8 घंटे 10 घंटे गूंजती रहती होगी, हर चीज की रोका टोकी, हर चीज का मजाक बनाना, हर चीज का छेड़ना, हर चीज के क्वेश्चन। तो कितना पक जाते होंगे, कितना परेशान हो जाते होंगे। ये तीनों औरतें बस बैठी रहती हैं, बेटी खाला घर के काम, वो बैठे बैठे अभी भी कैबेज छील रही है, काट रही हैं, और ये दोनों औरतें बैठी होती है। और फिर उसके बाद हम बिरयानी बनाएंगे, नहीं नहीं हम बिरयानी नहीं बनाएंगे, अम्मी तुम्हारी तबीयत खराब, हाँ, बेटा तू बना ले, जो करना है कर ले। तो बिरयानी का नाटक कर रही है। वहां पे जाके, नहीं अम्मी की तबीयत खराब है, हम रूअफ़ज़ा की लस्सी बनाएंगे, दही वगैरह लेके आती है, ऊपर से रूअफ़ज़ा लेके आती है। और वहां पे जाके मिक्सी का जो नाटक करती है, इतनी बड़ी औरत, और ये ना ये सब नाटक करती है। आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप इसके 4 साल पुराने ब्लॉग देख लेंगे, जब इसने शुरुआत की थी यूट्यूब पे, तो सारे मिक्सी की बैठ के चटनियाँ वटनियाँ बनाती थी, सारे ब्रेड पकौड़े बनाती थी, लड्डू बनाती थी, सब कुछ बनाती थी। ये मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, सब इसे आता है, ये सब करना आता है इसे, ये बेवकूफ बनाती है। आप ये बताइए, वैसे कहने को तो मैं बीबीए किया है मैंने, बीसीए किया है, बीबीए नहीं बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। इसको पूछा था एक बार सनी ने, बीसीए का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी नहीं बोल पाई थी, कंप्यूटर साइंस। और अगर आपको यकीन ना हो तो ये उस वाले ब्लॉग का पार्ट है जिसमें ये रोना धना मचाता है, घबराहट होती है फ्रेंड्स, हमें घबराहट होती है, और सनी बोल रहा था नहीं आज मैं बताता हूँ, हाँ हूँ मैं गुटखा किंग, हाँ क्यों बंद कर दे, समझ गए ना, उमरा पे जाने से 2-4 दिन पहले बनाया था इसने, इसका काफी फेमस है। मुझे घबराहट होती है फ्रेंड्स, हम लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग हमें ऐसे कहते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। वो ड्रामा चल रहा था उसके दिन का। तो इसको आता सब कुछ है, दिखाती नहीं है। बताओ, आप बताइए कि 32-33 साल की लड़की जो 8 साल से मुंबई में रह रही है, ऐसी कौन सी डफर गवार होगी, काम वालियां तक होती है ना जो बिल्कुल गांव गांव से पढ़ के आती है, उन्हें कुछ नहीं आता, वो भी 2-4-6 महीने में मिक्सी चलाना सब सीख जाती हैं। 8 साल से ये रह रही है, भाभी 24 घंटे इसकी मिक्सी चला रही है, इसके घर में मिक्सी है, तो इसे मिक्सी चलाना नहीं आएगा। ये इतना बेवकूफ बना रहे हो और आप बन रहे हैं, मतलब कमाल है भैया, कमाल है।
मिक्सी चला रही है, बर्फ के वो डाल दिए, वो हल्का सा गड़गड़ गड़ू, बस बंद कर देते अब, और नहीं करना है हमें। नहीं रिजा पता नहीं क्या हो रहा है। अरे सनी, सनी आता है, सनी को तो अब गुस्सा ही आने लगा है। सनी कहता है एक काम ठीक से नहीं कर सकती, फिर सनी ने उसे चला गया, मिक्सी चलाई। ऑब्वियसली जब बर्फ डाली है तो गड़गड़ गड़ करेगी ना, वो क्रश करेगी बर्फ को। तो पहले बिना बर्फ के बना लो, बाद में बर्फ डाल के थोड़ा सा घुमा लो। तो नहीं, वो सब ड्रामा इसने पूरा कर लिया। और सनी आके, सनी चिढ़ ही रहा था, अरे तुम ये सब नहीं कर सकती, वो सब नहीं कर सकती। और इसके मुंह पे क्रीम लगा रहा था, ये देखो, ये क्रीम लगा रहा है। और ये पूरा पीछे बेटी खाला है, रिजा है, ये सब क्या प्यार मोहब्बत के तुम हरकतें कर रहे हो। फिर कट कर दिया इन्होंने इमीडिएटली। तो ये सब अजीब अजीब काम ये जो दिखाती है, इसका बस चलता तो दिखाती कि मेरे मुंह पे ये लगाया इसने क्रीम, मेरे यहाँ पे लगाया, वहां पे लगाया, सब दिखा देती। बहुत कुछ दिखाने लगी अभी धीरे धीरे। इसके हाथ वाथ बाथरूम में तो दिखाने लगे हैं, अभी थोड़े दिन में पैर भी दिखाने लगेगी। गाइस हमारी ये पैरों पे लगाने की क्रीम आई है, वो मैं लगा रही हूँ। गाइस अभी मेरे सर पे लगाने का तेल आया, वो भी लगा रही हूँ। अब धीरे धीरे देखते जाइए अब कितना इसके नाटक होते जाएंगे। और ये जब देखिए चीनी डाल रही है कैसे हाथों से डाल रही है। और आपको हाथ मैंने इसके दिखाए थे, कितने बड़े बड़े नेल्स होते हैं इसके गंदे से। और वैसे अपने लोगों में जाके बोल रही थी, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से कुछ निकालूं सामान तो बोलते हैं स्पून यूज करो, और कई लोग बोलते हैं गवार। तो भैया तू सीख ले, वैसे तो सारे दिन कमेंट्स पढ़ती है। अच्छा एक और चीज, ये ना रेडिट पे जाती है। ये रिसेंटली इसको पता चला है, क्योंकि वहाँ रेडिट पे इंग्लिश में लिखा होता है, तो मुझे लगता नहीं इसको इतनी इंग्लिश समझ आती होगी। और सनी को भी नहीं आती होगी। तो ये इसने ऑडिटर के हिसाब, ऑडिटर को बिठा दिया होगा। रेडिट पे ना एक ग्रुप बना हुआ है, मैडम एंड जनाब करके। तो सारे पॉडकास्टर वहां से उठाते हैं इंफॉर्मेशन। तो वहां पे लोग तबीयत से धुलाई करते हैं। तो अगर आपको हिम्मत है ना, जो जो लवर्स हैं इसके, इसको पसंद करते हैं, वो तो ना ही जाइए। तो मैं आपकी सेहत के लिए बता रही हूँ। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे थोड़ा सा कंटेंट देख के चलाया जाता है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा मेजर फिल्टर है नहीं। तो वहां पे लोग तबीयत से धोते हैं इन्हें। तो जिनको मजे लेने हैं ना, सही में बताऊं तो आप वहां जाइए। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, 5-6 हजार लोग हैं जो इनके व्लॉग्स को तबीयत से धोते हैं। मतलब इनकी जो हिपोक्रेसी है उनके बारे में बात करते हैं। और जो जो हरकतें करते फिरते हैं वो बात करते हैं। तो वहां पे अब ये जाने लगी है, क्योंकि वहां पे देखा गया है कि जो भी बात होती है ना, जैसे ये बोलेंगे कि अरे दीपिका की मम्मी को नहीं लेके गए, तो आज ये दीपिका की मम्मी आ गई। जहाँ वहां पे जो भी डिस्कशन होता है ना, रिहान पढ़ता नहीं है तो अगले दिन रिहान पढ़ते हुए दिख जाएगा। वहां पे डिस्कशन होएगा, रिहान और रिजा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ये आज तक तो एक अंग्रेजी का वर्ड नहीं बोल पाते, कौन से स्कूल में जाते हैं, क्या कर रहे हैं। तो रिहान और रिजा, रिहान और रिजा आज के बाद तुम इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश में बोलोगे। रिहान रिजा 2 दिन इंग्लिश में बात करते हैं, उसके बाद फिर से ढाक के 3 बात। इसको बोलेंगे कुछ भी, बेसिकली कुछ भी बोलेंगे ना, ये 2 दिन बाद ब्लॉग में इसके आ जाएगा। तो ये वहां पड़ी रहती है, वहां सारे दिन कमेंट पढ़ती है। तो वहां भर भर के इसको जाहिल गवार अनपढ़ बोलते हैं। तो इसीलिए ये उनको कवर अप करने के लिए आज बोल रही थी, देखो सारा किचन फैली पड़ी है अम्मी, ऐसे रखा करो सामान, वैसे रखा करो। इसकी खुद की किचन देखिए भाई, सारी फैली रहती है। और किचन से काम से बचने के लिए नीचे पड़ी रहती है ये, क्योंकि यहाँ से बना बनाया मिल जाता है। और ऊपर काम करेगी तो फैलेगा ना, जो भी किचन में काम करेगा किचन फैलेगी, फिर साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो इसके नाटक यहाँ आके अपनी अम्मा के ऊपर चढ़ रही है, ये क्यों फैला दिया, वो क्यों फैला दिया। और ऐसी कई होती हैं लड़कियां, मैंने देखी हैं, आप लोगों ने भी कहीं देखी होंगी, जो लड़कियां मायके आती है ना, तो कई बार ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश करती है। तो इसका भी वही हाल हुआ पड़ा है अभी। क्योंकि और एक और चीज मैं बोलती हूँ आपको, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, और ये बचपन से हम सुनते आए हैं एक्चुअली। अगर आप इसको अग्री करते हैं ना इस बात पे, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों ने सुनी है ये बात, या आप लोग इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं। तो बात ये थी कि कहते हैं कि जब मैरिड लड़कियां अपने मायके में ज्यादा इंटरफेयर करने लगती है ना, तो बहू बेटा अपने आप सास ससुर से दूर होते चले जाते हैं। कि बेसिकली बहू बेटा अपने आप दूर हो जाते हैं सास से। तो वो हरकतें इसके घर में हो रही हैं, सारे दिन यहाँ पड़ी रहती है, नुक्ताचीनी करती रहती है, कमियां निकालती रहती है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। तो अब भी देखो दीपिका दूर ही हुई पड़ी है इससे। तो ये इसका चलता रहेगा जब तक ये दूर नहीं हटेगी यहाँ से। और ये और अनोइंग होती जाएगी इन लोगों के लिए ना। तो देखो एक रूअफ़ज़ा बनाने में से इतना हंगामा मचा रखा था, जबकि रूअफ़ज़ा में इसने करा क्या था, दही मिक्स की थी और चीनी हल्की रखी, फिर होशियारी मारी है, सारे दिन तुम ठूसते हो, लेकिन रूअफ़ज़ा में से चीनी हल्की रख दी। रूअफ़ज़ा को ऊपर से डाल रहे हैं चम्मच से।
ऐसे डालते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो मिक्स कर देते हैं अच्छे से दूध और रूह अफ़ज़ा को। ये दही वाला ऊपर से 1 चम्मच ऐसे डाल दिया। आई डोंट नॉट नो, अगर आप लोग ऐसे पीते हैं तो बता देना भैया। मैंने तो पहली बार देखा था ऐसे डालते हुए। आइसक्रीम वगैरह पे रूह अफ़ज़ा ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दही के ऊपर। फिर ये जो करती है ना कि सबसे पूछेगी, जरा सा काम किया, रूह अफ़ज़ा बनाना कौन सा बड़ा काम हो गया। फिर सबसे कैसा लगा, अब इसे तारीफ चाहिए, सब सब इसकी भर भर के तारीफ करे कि भैया बहुत ही बड़ा काम कर दिया। जो ये बिरयानी बना रही थी उसमें मोस्टली काम इसकी बेटी खाला ने ही किया होगा। ये 4 बार चम्मच हिलाए होंगे और अपना इसने रिकॉर्ड करवाया होगा। जैसे इसका बिहाइंड द सीन उसने बाय चांस डाल दिया था कि वो अनपैक कर रही थी जो, तो अनपैक इसने चक्कू लेके बैठी थी, अनपैक सारा सनी ने किया था। ये बेटी खाला देखिए पूरे टाइम किचन में इसके साथ लगी रही, बर्तन धो रही है या कभी कुछ मटन वटन छील रही है या कुछ कर रही है। तो ये चम्मच हिलाने के लिए आती है, ये कुछ काम करने के लिए नहीं आती। आज जो उसने सफाई की थी ना वो भी इसलिए क्योंकि इसको रेडिट पे भर भर के गालियां पड़ती हैं कि कुछ काम नहीं करती, नीचे जाके पड़ी रहती है, उनका घर गंदा करती है, उनसे काम करवाती है। तो आज हम बिरयानी बनाएंगे, ये इतना गंदा घर है, कैसे रहते हो, ऐसे रहते हो, वो सब नाटक इसने किया है। और बेटी खाला को चिकन विकन छीन ले, जो भी मटन चिकन जो भी इनको करना था वो सब छील रही है। बिरयानी बनाते बनाते पूरा ज्ञान। मैं तो लिटरली चाह रही हूँ कि इसकी दीपिका वगैरह वापस आ जाए, थोड़ा ये टाइट हो जाए। इसकी आवाज बहुत निकलती है, दीपिका भाई भाभी नहीं होते ना इसके, तो आवाज जो ऐसे निकल रही है ना, अब सही में अगर ये 10-15 दिन और चलाए ना, मैं तो कोई और टॉपिक डाइवर्ट कर दूंगी। तो गाइज मैं तो नहीं झेल पाऊंगी, हमसे ना हो पाएगा भाई। फिर ये अम्मी को गीली चुम्मी, ये गीली चुम्मी का क्या रिवाज है इनके यहाँ। ये देखिए गीली चुम्मी देने आ गई इसकी नानी कि भाई हमको छोड़ दो। वो अब नानी को प्यार प्यार छेड़ते रहते हैं, घुमाने ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। नानी डर जाती है बेचारी। तो मतलब ओल्ड एज में एक ऐसी औरत को, जो मतलब ओल्ड एज तो है ही ना, उनको ऐसे डराना, उनका मजाक बनाना अपने ब्लॉग में कंटेंट लेने के लिए, क्या ये सही है। ये सब आप लोग जो कहते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के सही है, हमारी सबा आपी बहुत अच्छी है, सबा आपी, ये सब सही है जो घर वालों का मजाक बनाए कैमरे के सामने। फिर वो रेहान नहाने चला गया था। जब रेहान नहाने चला गया है, किसी भी रीजन से बाथरूम में गया है, एक टीनेजर बच्चा है, एक लड़का है जो 5 औरतों के साथ रह रहा है 24 घंटे, सोचिए। आपको पता चल गया ना, उसकी माँ, नानी, इसकी सबा की माँ, सबा और रिजा, 5 औरतें कंटिन्यूअसली बकर बकर बकर। खैर 5 औरतें तो नहीं करती होंगी, एक ही करती है। तो वो कुछ कर रहा होगा बाथरूम में, जो भी काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा हो चाहे वो, उसके पीछे पड़ी रही, उसके मुंह पे डाल डाल के बार बार तुम कर क्या रहे थे। इसको ना डबल मीनिंग कंटेंट चाहिए होता है बेसिकली, इसीलिए बार बार करती है ये सब चीजें उखाड़ना। मतलब अगर बच्चा गया है या लड़का गया है तो उससे पूछ लो, तुम अरे क्या कर रहे थे इतनी देर तक, बात खत्म। क्या कर रहे थे, अब बताओ इसे क्या कर रहा था। रेहान को बता देना चाहिए मुंह पे कि क्या कर रहा था, तब इसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। अच्छा तुम्हें गुनाह लगेगा तुम्हें। ये सब जो करती है ना, अपने उमरा वाले व्लॉग में तो देख लिया होगा, मैंने लगाया हुआ है, देख लेना जाके कि उमरा वाले व्लॉग पे ये इस तरह की एक्टिंग कर रही है। और ये हर ऑलमोस्ट हर 2-4 व्लॉग बाद कोई ना कोई डबल मीनिंग हरकतें करती है। अरे अपने भाई भाभी से ही सीख ले कुछ, तभी तो इसके भाई भाभी ने हाथ खींचा होगा इससे कि ये सारे खानदान की बेइज्जती करा रही है बेसिकली, पैसों के लिए, कि पैसे मेरे को आते रहे, बाकी दुनिया गई तेल लेने। क्योंकि दीपिका और शोहेब ने कभी ऐसा हरकतें नहीं की हैं, कभी नहीं किया। फिर आके दिखाती है अपने अम्मी अम्मी को सूट कि देखो हम ये लेके आए हैं, बेसिकली सब फ्री में ही मिला होगा। और फिर बोलती है हम अपनी जान पहचान के जरूरतमंदों को दे देंगे, अपनी जान पहचान के जरूरतमंद। देखिए जो दान होता है ना, वो अपनी जान पहचान के वालों के लिए नहीं होता है जान, ज्यादातर। और ये जब देगी भी ना तो भी सबको शूट कर करके, रिकॉर्ड कर करके देगी, ताकि इसके व्लॉग का कंटेंट बन जाए और ये व्लॉग में दिखा दे। तो ये होता है ना कि जैसे 500 रुपए की चीज दे दी तो क्या हुआ, हम तो 5,000 का 10,000 का कंटेंट तो हमें मिल गया है, तो ये वो करती है। अच्छा, और दूसरा, ये इसने वुमेन्स डे मनाने की तैयारी कर ली। हम वुमेन्स डे मनाएंगे, आज वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, सारी वुमेन्स को बुलाएंगे। भैया अगर तो थोड़ी भी पढ़ी लिखी है ना, तो वुमेन्स 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 नहीं होता है। तो वुमेन्स मनाएंगे, सारी वुमेन्स आ जाओ, सारी वुमेन्स, सारी वुमेन बुला लीजिए। दीपिका की मम्मी भी बुला लीजिए। दीपिका को ना ये बेइज्जती करने वाली बात होती है, ये दीपिका को शेड करना, जैसे बोलते हैं ना कि तुम मेरी मम्मी को तो ज्यादातर इनवाइट करते नहीं, लेकिन हमने तुम्हारी मम्मी को करवाया। एक एक पॉइंट ये था। दूसरा, कल इसको गालियां पड़ी थी कि ताज होटल गए सारे खानदान को लेके भर के, और दीपिका की मम्मी को पूछा नहीं।
तो एक तीर से दो शिकार कि भैया दीपिका की मम्मी को भी बुला लिया और दीपिका की भी बेइज्जती हुई कि अरे मेरी माँ को बुला लिया है, अरे मेरी माँ को इज्जत दे रहे, मैं तो इनकी माँ को भी इज्जत नहीं दे पाती हूँ, ज्यादा घुमाने फिराने नहीं लेके जाती। तो ये बन रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबको साथ लेके चलती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ से आए थे तो एक सूट पकड़ा दिया उनको, ये लो आपके लिए मैं गई थी अफ्रीका लेके आई हूँ, ये लो केक वेक काट लो। और फिर बाहर का सामान मंगा रखा था, मैंने पास्ता मंगाया है, मैंने ये मंगाया है, वो मंगाया है। भाई तुम किसी दिन तो घर का खा लो, तुम्हारी माँ कह रही है पेट में दर्द हो रहा है, रात को इतना खा के आए हो। और खाने से भले ना हुआ हो, टोक टोक के इसने कर दिया होगा, कहते हैं ना टोक लग जाती है किसी की। तो फिर इसके बाद दीपिका की मम्मी ऊपर जाती होंगी, उसको लगता होगा अरे मैं ले लिया एक सूट इसको, या दीपिका से बात हुई होगी, दीपिका ने कहा एक सूट ना इसके नाम पे दे आओ ताकि ये कोई एहसान ना मारे हमारे ऊपर। तो दीपिका की मम्मी ने एक सूट लाके इसको पकड़ा दिया। तो भैया खुश हो गए सारे, हाँ मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। ऊपर से ये 4-5 रोजेस लाए थे, तो सब काउंट कर रही थी, इसका उसका। सनी को था ना, सनी तुमने मेरे लिए नहीं लाए, तुम मेरे को कुछ नहीं देते सनी, वुमेन्स डे है सनी, अपनी बीवी का इज्जत नहीं करता सनी, ये वो सनी। सनी भी पकड़ा है। सनी कहता है भाई कभी वुमेन डे होता, कभी बेटी डे, कभी गर्ल डे, कभी गर्लफ्रेंड डे, मैं किस किस का डे मनाता फिरूंगा, भैया तुम्हें चैन से जीने देना। मैं गुटखा डे मनाता हूँ, सिर्फ मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे किसी से लेना देना है नहीं, तुम 5-6 औरतें आपस में डिसाइड कर लो कौन सा डे मनाना है, क्या करना है, मुझे काम बता दो क्या करना है, मजदूरी के काम मैं कर दूंगा, वो मुझे आता है, तुम्हारा संतरा अंगूर भरने का, तुम्हारे पानी का, तुम्हारे चप्पल जूते उठा दूंगा और गुटखा खा लूंगा, इसके अलावा मुझे कोई काम मत बोलो। ये वुमेन डे, ये डे हमारे यहाँ मौदा में नहीं मनाते थे, ये तुम्हारे ड्रामा जो कर रही हो ना देख देख के लोगों को, तो और भी चीज सीख जाओ लोगों को। जब तुम वुमेन डे मनाना सीख रहे हो, तुम्हारे एक बार ये इस्लाम में वुमेन डे मनाया जाता है कि, मुझे सीखना है, मुझे भी सीखना है भैया, ये दो नावों में कैसे पाँव रख के चलती है। तो या तो इस्लाम अपनाए ना अपनी तरीके से, ये तो अमेरिका के धंधे हैं, वुमेन्स डे और फलाना डे और रोज डे और जो तुम्हारा वैलेंटाइंस डे ये सब मनाते हो। तो होली दिवाली तो तुम्हें याद नहीं आता मुंह से बोलना। राम मंदिर का, जब राम मंदिर पे पूरा इंडिया इतना बोल रहा था, तब तो तुम्हें राम वर्ड बोला नहीं गया तुमसे, तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। तो तुम्हें वुमेन्स डे तो मनाना याद आ जाता है, वैलेंटाइंस डे मनाना याद आ जाता है। वैसे तुम हिजाबी हो। ये सारे ना धंधे, ये जो दोगलापंथी चल रही है, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं अब। फिर बैठ जाते हैं अपना बिरयानी का इतना बड़ा तसला लेके, और बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी बना ली, ये इनका बिरयानी की दीवानगी नहीं खत्म होती मुझे। ये सारे खानदान को बिरयानी से इतना प्यार है, ये बिरयानी के अलावा और कुछ बनता नहीं है कि इनके, मटन चिकन बिरयानी बिरयानी। और फिर वो बिरयानी भर भर के प्लेटें दे दी, खा रहे हैं। अभी नहीं चावल से पेट वजन बढ़ रहा। उस दिन तो एक दिन ज्ञान बांट रही थी कि गाइस पहले ना मैं शादी से पहले सब्जी रोटी खाती थी, वो हेल्दी होता है, और अभी मेरे जब से सनी से शादी हुई है ना, इनके यहाँ चावल ज्यादा खाया जाता है, चावल से वजन बढ़ता है। तो क्यों ठूस ठूस के चावल खा रही है, मत खा। किसने मना किया है कि रोटी खाने से, खाओ रोटी, फ्रूट खाओ ना, 2 दिन पहले तो ज्ञान दे रही थी फ्रूट खाना चाहिए। तो ये जो ज्ञान फालतू के जो पेलते हैं ना यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे, ये बहुत अनोइंग होते हैं। पहले कर ले, दिखा वजन कम करके अपना 20 किलो, और फिर ज्ञान देना। उसके बाद ये खाली कर रही थी जो बर्तन, उसमें भी ज्ञान पेल रही थी कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, खाना बना लिया खा लिया हो गया काम, उसके बाद बचे खाने को भगोने में डाल के दूसरे बर्तन में रखना पड़ता है ताकि फ्रिज में आ सके। इतना बेवकूफी वाला ज्ञान। भाई सबको पता है, हर एक लड़की को, हर एक औरत को पता है, हर एक इंसान जिसने 2 दिन भी किचन में काम किया उसको पता होगा ये काम। ऐसे एहसान करेगी, ऐसे ज्ञान देगी, इतना बोलती है। तो भाई आप लोग झेलो थोड़ा दिन, मैं तो, मुझे लगता है मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए इससे। मैं उसके बाद ये अपना ऊपर रूम दिखाने चली जाती है। और ये नमाज सेक्शन है, ये ट्रेड मिल है गाइस, ये ट्रेड मिल रखी हुई है। भैया तुम तो ट्रेड मिल रख रख के ही पतले हो जाओगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें, लग रहा है ट्रेड मिल रखने से ही पतले हो जाते हैं भाई, उसमें चढ़ना भी पड़ता है, कुछ चलना भी पड़ता है। तो चलिए गाइस बंद करते हैं। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।